जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूं बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम के लिए। ये देखिए जो वॉल्यूम 2 का जो बुक रुक्मिनी पब्लिकेशन का आया हुआ है, ठीक है, प्लेटफॉर्म वाला, उसका मैं आज सोल्यूशन लेकर आ गया हूं। और इसमें हम 18 सेट कराने वाले हैं, ठीक है। और इसके पीछे मैं आपको 12 सेट कंप्लीट करा दिया है। जो वॉल्यूम 1 का बुक था उसमें मैंने 12 सेट जो दिया था वो कंप्लीट हो चुका है, जो हम प्ले लिस्ट में अपने चैनल के डाल दिए हैं। उसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं लाइन। और 12 सेट यहाँ से, और ये 18 को सेट अब आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। मैंने 12 सेट 12 वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, और ये 18 सेट आपको 18 वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। टोटल आपका 30 सेट हो जाएगा। हमको नहीं लगता कि आप 30 सेट कर लेंगे तो कोई आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 71 नंबर। बोला है कि इतना जो दिया है इसका मान आपको निकालना है। तो ये तो एकदम बहुत ही आसान है। इसको ऐसे ही देखिए बना सकते हैं। यहीं पे बना देता हूँ। देखिए इसको जब ये 2 एकम 2, 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 1/2 हो जाएगा गुने ये 3 एकम 3, 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 2/3। फिर इसको 4 में 1 से कीजिएगा तो 4, 4 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा? 3/4। फिर ऐसे ही डॉट 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 कहाँ तक ले, इसको n में 1 से तो n माइनस क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा ऊपर और नीचे n। इस तरह से होते जाएगा। आप काट के देखिए, तिरछा तिरछी कटते जाएगा, कटते जाएगा, कटते जाएगा। यहाँ पे करते करते ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा? ऊपर 1 और नीचे n, यानी 1/n इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए ए और बी कोई दो घटनाएं हैं, तो पी ए यूनियन बी का मान पूछा गया है। तो जब भी इसका मान पूछे तो पी ए यूनियन बी का मान, यूनियन पूछे तो इंटरसेक्शन घटा दिया जाता है प्लस में करके। यानी इसका सूत्र होता है, इतना बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान हो जाता है। ठीक है, तो इसका यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन नंबर? तो आपका इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई कितना कर दी जाए? ऊंचाई समान रखते हुए घटे हुए बेलन के आयतन का मूल बेलन के आयतन से कितना अनुपात होगा? चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए, बेलन के त्रिज्या पहले से मान लीजिए कि आर था, उसमें नया में क्या बदलाव किया है? आधा कर दिया गया। पहले से ऊंचाई एस था, उसके ऊंचाई उसी तरह से मतलब बराबर रह गया। अब हम देखिए, तो इन दोनों का अनुपात पूछा गया था। तो नया वाला का पहले बोला था और बाद पुराने वाला मूल बाद में बोला था। तो पहले हम इस नया वाला का रख दिए, बाद में हम पुराने वाले बेलन का आयतन। अब इसको हम देखिए, इसमें त्रिज्या के जगह में हम कितना भरे हैं? r/2 भरे हैं, और पहले से त्रिज्या वाला तो वैसे ही रह जाएगा। और ये ऊंचाई नया में भी एच ही रह गया है, इस तरह एच ही रह गया। अब इसको काट कूट करके देखिए, एच से एच कट गया, पाई से पाई कट गया। अब इधर आर स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इधर कितना बचा? आर स्क्वायर। जब इसको आप कट करते हैं तो कट करने के बाद क्या बच रहा है? इधर 1 आई 4 उधर चल गया, यानी 1/4 इसका आंसर होगा। तो 1/4 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला। देखिए इसमें आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित चित्र में दिए गए एल समानांतर है, एल समानांतर एम है, इनमें कौन सा संबंध सत्य नहीं होगा, मतलब गलत होगा, ये देखना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे अगर संगत कोण की बात की जाए तो कोण संगत कोण है, कोण 1 बराबर कितना हो जाएगा? कोण 5 के बराबर हो जाएगा संगत कोण से। ठीक है, और शीर्षाभिमुख से बात किया जाए तो देखिए कोण कौन सा? कोण 8 कोण 6 के बराबर हो जाएगा। कोण 8 किसके बराबर हो जाएगा? 6 शीर्षाभिमुख से। इसी तरह से 4 2 के बराबर हो जाएगा, 1 3 के बराबर हो जाएगा, 5 7 के बराबर हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कोण 1 बराबर 7 हो जाएगा। ये कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा? 7। जब ये एक कोण 1 5 के बराबर था तो ये 5 7 के बराबर हो जाएगा। ओके, लेकिन हमारा ये कोण 2 जो है, ये कोण 5 के बराबर कर रहा है, ये गलत बोल रहा है, यही असत्य हो जाएगा। तो यही आपका कोण ये 2, ये 5 के बराबर नहीं हो सकता, ये गलत दिया है। कोण 2 5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया गलत। अगला सवाल देखिए ये वाला। कह रहा है कि एस त्रिभुज ए बी सी के अर्ध परिमाप को निरूपित करे, जिसमें बी सी आपका ए है, सी ए आपका सी है, और वृत्त के क्रमशः डी ई एफ पर भुजाओं बी सी ए बी को स्पर्श करता है, तो बी डी का मान क्या होगा? चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए, हमने एक त्रिभुज बनाया, उसमें एक वृत्त बनाया है ना, और देखिए यहाँ पे बी थी डी ई एफ ये भी बना दिया, और इसको मान लिया कि ई सी है,
ये ए है, ये बी है। ओके, तीनों भुजा पता चल गया। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो देखिए ये वृत्त के ये बाह्य बिंदु हो गया। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो अगर हम ये एक्स रखे हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा, इसको अगर वाई मानते हैं तो ये भी वाई हो जाएगा, इसको अगर जेड मानते हैं तो इसको भी जेड मानना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर देखते हैं तो इस त्रिभुज के अर्ध परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है, और एस का मान कितना कितना हो जाएगा, तो एस का मान तीनों भुजा जोड़िए, अगर हम एस का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से देखिए एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, इस तरह से निकालिएगा आप, तो आपका हो जाएगा कितना, 2 × एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे ए बी सी है तो ए बी सी। अब इसका एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालेंगे तो ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। ओके, और यहाँ से अगर हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो वाई जेड को क्या उधर ले जाना पड़ेगा, यानी कि इसका मान हमें क्या है एस, और इसका मान क्या है बी। ये वाई प्लस जेड क्या है, बी है, देख लीजिए यहाँ पे वाई प्लस कहाँ पे, देखिए वाई प्लस जेड क्या है, बी है ना ये, तो वही लिखा गया है, देखिए बी लिखा गया है। और इसका वैल्यू कितना निकाला गया है, तो इसका वैल्यू आपका निकाला गया एस, और इसका वैल्यू बी। तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कौन सी, एस माइनस बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए तो ये देखिए कह रहा है कि 12 18 20 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको इस सब का पहले एलसीएम निकालेंगे सबका। तो एलसीएम निकालिएगा तब पता है आपको, इसका एलसीएम निकाल के देखिएगा तो 900 आएगा। ठीक है, और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक पर कै गो सोना, 4 गो सोना। अब इसको आप क्या करेंगे, भाग देंगे इसको, तो भाग देंगे तो इसको पता है कितना, यहाँ पे एक बार में पहले 900 लिखिएगा। ठीक है, फिर घटाइएगा, एक बार में हो गया, तो फिर आपका एक पर 3 शून्य हो जाएगा, फिर एक बार में ले जाइएगा तो फिर 900 लिखिएगा, फिर घटाइएगा तो नीचे आ जाएगा 100 शेष, और फिर एक बार में, यानी कि ये आपका कितना आ गया, भागफल आ गया, ये आपका शेषफल आ गया, इसे भाग दिया गया। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमें अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करना है। तो देखिए कितना था, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना था, 10,000, और उसमें हमें क्या 900, 900 में से शेष कितना बचा था, 100 को शेष बचा था, तो 100 को घट जाएगा। तो यहाँ पे 900 में से 100 को घटेगा तो 800, आई 800 में एक 10,000 जोड़ेंगे तो 10,800 इसका आंसर होगा। तो कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं ये वाला, चलिए ये जो संख्या है ये 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, तो इसको हमें 126 से भाग देना था, तो हम क्या किए, उसमें से हम तीन तीन कॉमन ले लिए। ठीक है, इसको अगर आप 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 167 आ जाएगा। तो आपका आ गया कितना भाई, 5 के पावर 3, 100 कितना आ गया 67, अभी 5 का क्यूब यानी 125 हो गया, और ये 167। अब 125 में से हम अगर हम इसको हम 125 को कैसे लिख सकते हैं, 126 माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 126 में से इससे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -1, -1 के पावर इतना लिखेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, और -1 बटा कितना है 126। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा -1 बटा 126। लेकिन शेषफल पूछा गया था ना, तो शेषफल के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ जाइए, तो शेषफल के लिए क्या करिएगा, तो 126 में से ही क्या करना पड़ेगा, एक घटा देंगे यानी 125 आंसर होगा। तो 125 इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए ये वाला देखिए, 16 का मिलान चिन्ह लिखना है। मिलान चिन्ह कैसे लिखा था, 1 2 3 4, ऐसे कर दीजिएगा तो 5, फिर 1 2 3 4, फिर ऐसे करिएगा तो 5, 5 5 10 हो गया, फिर 1 2 3 4 ऐसे करिएगा तो 5 15 हो गया, आइए कैसे लिख दीजिए 16। देखिए ऐसा कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, आगे देखिए ये वाला देखिए, तो इसका आपको इतना बराबर इतना है तो इसका मान पूछा गया है, तो हम यहाँ देखिए यहीं पे बनाते हैं, आपको कैसे बनाएंगे,
ये 10 के पावर कितना है 2y, ठीक है। और इधर देखिएगा कि 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से इसको 2 को काट देंगे, ठीक है। तो 10 के पावर y हो गया, इधर 5 के पावर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना किसका है, इसका मान निकालना है, तो हम इसको व्युत्क्रम कर देंगे, ये दोनों तरफ व्युत्क्रम करेंगे, यानी 10 के पावर व्युत्क्रम मतलब समझ रहे हैं कितना आएगा, देखिए कैसे 10 के पावर y है और यहाँ पे कितना आया है 5 के पावर 1, व्युत्क्रम करिएगा तो यानी कि 1/10 के पावर y हो गया दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी हमने कर दिया व्युत्क्रम, ठीक है, नीचे भेज दिया। अब व्युत्क्रम करेंगे, आप फिर से इसको ऊपर ले जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा, यानी 10 के पावर -y और ये 1 बटा कितना हो गया 5 हो गया, क्या 5 के पावर 1 मतलब 5 ही ना होगा। चलिए तो यानी 1/5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका मान क्या आ गया 1/5, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा कि 5, 7, 9, 11 का मानक विचलन 2 है, तो इसका विचरण गुणांक निकालना है। क्या निकालना है, वो भी विचरण गुणांक परसेंटेज में निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखिए पहले इसका माध्य निकालिए, तो सबको जोड़िएगा, 4 गो है तो 4 से भाग दीजिएगा, तो सबको जोड़िएगा ना, तो जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ के 7, 5, 12 है ना। अब 12 गो 11 गो कितना हो गया 22, 1, 23, 23 9, 9, 3, 12, 32, कै गो था 4 गो, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 8, यानी कि माध्य इसका 8 आएगा। अब माध्य हमें पता चल गया, तो माध्य निकालने के बाद क्या करना है, तब विचरण क्या निकालना है गुणांक, तो विचरण गुणांक में होता है मानक विचलन, ऊपर हो जाता है, सूत्र क्या होता है मानक विचलन, मानक विचलन और मानक विचलन और गुने 100/, माध्य, यही फार्मूला है कौन सी निकालने का, आपका विचरण गुणांक निकालने का, ठीक है। तो ये मानक विचलन कितना दिया है 2, तो लिख देंगे 2 गुने 100 और बटा में माध्य, माध्य कितना आया था, तो माध्य आया था 8। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो 2 से तो 4 बार में आई, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में, तो 25% आंसर, 25% ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 25% आ रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल है, ये देखिए इसका आपको क्या करना है, मूल के बीच का अंतर, मूल निकालना है और उसके बीच का अंतर भी लिखना है, मूल निकाल के इसके बीच का मूलों का अंतर भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए पहले हम मूल यहाँ से निकाल देंगे, 8 दूना कितना होता है 16 होता है ना, तो 8 और 2 इसको हम माइनस में लेंगे, इसको हम प्लस में लेंगे, तभी तो प्लस माइनस घट के इतना आ जाएगा -6। और मूल निकालना है तो देखिए चिन्ह बदल देंगे, माइनस आया है तो क्या लिखेंगे प्लस, है प्लस आया था क्या लिखेंगे माइनस, ओके। अब ये मूल हो गया, तो अब क्या बोला गया है, इसी के बीच का अंतर निकालना है, अंतर, तो ये दोनों के बीच का अंतर, तो अंतर कैसे निकलेंगे, ये पहला वाला इंसान में से ये दूसरा वाला इंसान घटाएंगे तो अंतर निकल जाएगा, तो 8 माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो गया 10, अंतर कितना आएगा 10, मूलों के बीच का अंतर 10, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होगा, चतुर्भुज, तो देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप लोग पढ़े हैं 360, तो इसमें सोचना क्या है 360 मारिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसका विकर्ण 4 है, तो क्षेत्रफल निकालना है, तभी अगर विकर्ण दिया हो तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो पहले यहाँ पे विकर्ण 4 दे दिया है ना, क्या दिया है विकर्ण यहाँ से आपका 4 दे दिया है, तो कैसे निकालेंगे, तब विकर्ण 1/2 विकर्ण का स्क्वायर हो जाता है ये फार्मूला, अगर आपका वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 विकर्ण 4 गुने 4, इसको काटेंगे तो 2 बार में, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, आंसर होगा 8। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 8, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए ये वाला, यहाँ पे 84 नंबर जो सवाल है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज XYZ और LMN की क्षेत्रफल दोनों का दे दिया है, और एक का भुजा 9 है तो दूसरी की भुजा निकालना है, तो आराम से कैसे निकालते हैं, तो पहले का क्षेत्रफल कितना है 49 बटा दूसरे का क्षेत्रफल कितना दिया है 9, इसको रूट में लगाएंगे या उधर भुजा, इधर भुजा के स्क्वायर होता है तो स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ गया क्षेत्रफलों का, है ना। तो भुजा कितना है पहले का, देखिए ऊपर हम पहले किसका लिखें XYZ का, तो XY ऊपर रहेगा याद रखिएगा, और नीचे हमें कौन सी का लिखा हूँ LMN को, तो LM का भुजा दिया है कितना 9। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, तो ऊपर इसका 7 आया, इसका 3 आएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो इधर x y और इधर आपका कितना हो जाएगा 9,
अब 3 तिहाई 9। अब इसको हम गुना मारेंगे तो देखिए एक्स वाई का मान निकलेगा ही 3 में 7 से गुना हो जाएगा तो एक्स वाई का मान हो जाएगा 21, 17 के 21। तो एक्स वाई का मान आपका आ जाएगा 17 के 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला, कह रहा है कि डी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ए और डी के निर्देशांक जब दिया गया है तो बी का निर्देशांक क्या होगा। जब बोल दिया कि डी ए बी का मध्य बिंदु है, ऐसे जैसे ए और बी दुगो है बिंदु है और डी इसमें बीच में बिंदु है, ठीक है। तो इसमें कौन सी ए और डी का निर्देशांक दिया है, ए का दिया है 2 3 2 4 और डी का दिया है कितना भाई -1 और 3 दिया है। तो ये आपका एक्स वाई आपको निकालना है, ठीक है। तो x1 + x2 बटा 2 होता है फॉर्मूला, उसके हिसाब से बनाना है। चलिए देखिए कैसे बनाया हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए तो इसी तरह से हमने कर दिया। और देखिए यहाँ पे क्या किए हैं कि x1 + x2 बटा 2, ये पहला बिंदु -1 दिया है, इसे तुलना करेंगे तो बटा 1 लगा के तिरिया गुना करेंगे तो 2 + x आई 2 में -1 से तो -2 आई 2 उधर चला गया तो -2 और जाके चला जाएगा तो -4 हो जाएगा x का मान। इसी तरह से आई y1 + y2 बटा में 2 आई दूसरा बिंदु क्या है 3। अब इसको तिरिया गुना करिएगा तो y 4 + y या 3 दूना 6, ये 4 में 6 में से ही 4 को जाकर घट जाएगा तो 2 आ जाएगा। यानी हमें एक्स वाई का मान आ गया कितना -4 और 2, यानी -4 और -2 इसका बिंदु होगा। तो लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, -4 और 2, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया, ठीक है। 85 हो गया। अब देखते हैं 86 नंबर। अगला सवाल क्या बोला है, देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 है और गुणनफल 2 है, तो ये तो आराम से बनेगा। फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला होता है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा के मान दिया है, योग दिया है ना -3, यहाँ पे तो रख दीजिए योग के जगह पे -3 रखेंगे तो यहाँ -3, ठीक है। और ये बाहर माइनस है तो माइनस में प्लस है, एक्स है तो एक्स। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, शून्यकों का गुणनफल 2 प्लस में तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 2, देखिए कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा गया है कि अल्फा बीटा गामा जो है इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान पूछा गया है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होगा -d/a होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होता है। तो देखिए डी के स्थान पे डी ए दिया है और ए के स्थान पे ए ही दिया है और सूत्र -d/a होता है। तो देखिए कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे बात करते हैं, ये देखिए बहुलक निकालने का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो बहुलक निकालने का फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, तो ये तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी आंसर दे दिया है, बहुलक निकालने का फॉर्मूला। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि संख्या इतना 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 जो है इतना के लिए निम्न में कौन सा सही है। तो आपको एक बार माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है, तीनों निकालने के बाद आपको चेक करना है कि कौन सा मतलब क्या है। तो माध्य निकालिएगा तो सबको जोड़िएगा, 5 गो है, सबको जोड़िए, पाँचों को जोड़िएगा, 5 से भाग दीजिएगा तो पता चल जाएगा। पाँचों को जोड़िएगा तो पाँचों को जोड़ कर आएगा 25 और 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इस तो पता चल गया कि माध्य कितना आया, 5, माध्य आपका आ गया है 5, ये पता चल गया। अब बहुलक की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार 2 आया है, तो बहुलक कितना हो जाएगा 2। तो बहुलक अगर बात करते हैं तो बहुलक हो जाएगा 2। और माध्य की बात करते हैं तो ये तो सजा हुआ है, तो बीच वाला, तो बीच में कितना है 4, तो 4 इसका माध्य हो जाएगा, ठीक है। भले सॉरी माध्यिका, माध्यिका इसका 4 हो जाएगा। तो अब देखिए अब करना क्या है, अब कंपेयर करना है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। तो आप इसमें कंपेयर करके देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ये देखिए माध्य का मान है बहुलक से छोटा। देखिए माध्य बहुलक से बड़ा है, माध्य बहुलक से बड़ा है। हाँ देखिए बहुलक तो 2 ये था, माध्य 5 है, यानी कि ये तो सही बोला है, ऑप्शन नंबर बी सही बोला है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, आपका वर्ग का उच्च सीमा पूछा गया है, वर्ग अंतराल का उच्च सीमा पूछा गया है, कौन सा, लेकिन माध्यक वर्ग का। तो माध्यक वर्ग के लिए आपको क्या करना पड़ता है, माध्यक वर्ग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। तो इसको आपको देखिए कैसे बनाया गया है। तो देखिए माध्यक वर्ग के लिए देखिए जो अंतराल है ये मतलब 0 से 5 और फिर 5 से 10 होना चाहिए था, तो ये 5 से एक बार 6 कर दिया है, यानी कि
ओवरलैपिंग में, नॉन ओवरलैपिंग में है तो इसको ओवरलैपिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं जी, हम शुरू में 0.5 को क्या करते हैं इसको जीरो तो छोड़ ही देते हैं, इसमें हम क्या करेंगे 5 जो है उसमें हम क्या करेंगे 0.5 बढ़ाएंगे, इसमें 0.5 घटाएंगे, 0.5 बढ़ाएंगे, 0.5 इस तरह से घटाएंगे बढ़ाएंगे 0.5, तब जाके इसको ओवरलैपिंग में चेंज हो जाएगा। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है दोस्तों, तो ये जो है जो बारंबारता दिया हुआ है इससे संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। तो ये 13 है तो 13 लिख दिए, 10 को जोड़ेंगे 13 10 तो 23, 23 से 15 38, 38 से 8 46 से 46 से 11 97, और 97 से हम क्या करेंगे n/2 निकालेंगे, तो इसको भाग देकर कितना आएगा 28.5। तो 28.5 देखना है तो 28.5 इसमें तो नहीं मिला है, लेकिन उससे ज़्यादा कौन है, एक बार 38 मिला है संचयी बारंबारता में। अब इससे हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, तो इधर सीधर जाएंगे तो ये बारंबारता वाला में एफ कहला जाएगा, और इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा आपका बहुल माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग का हमसे पूछा गया है कौन सा, उच्च सीमा पूछा गया था। तो देखिए इसको हम जब इसको हम चेंज करके लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, तो इसमें आपका उच्च सीमा कौन है, तो उच्च सीमा आपका देख लीजिए 17.5 है, तो यही इसका उत्तर होगा। तो देखिए 17.5 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा बराबर 3 है, तो साइन क्यू अल्फा साइन क्यू बीटा साइन क्यू गामा का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा के मान 3 है, तो इसको हम अल्फा के बीटा के और गामा के मान अगर 90 डिग्री भरें, 90 भर दें, तो साइन 90 के मान 1, साइन 90 के मान 1, साइन 90 के मान 1, 1 1 1 तीनों को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। प्रूफ कर रहा है, यानी कि अल्फा बीटा गामा हम 90 लिख सकते हैं आराम से, प्रूफ कर रहा है। तो इसमें हम सब में क्या कर देंगे 90 भर देंगे, तो इसके जगह पे भी 90, इसके जगह पे भी बीटा के जगह 90, गामा के जगह 90, और साइन 90 के मान 1, फिर यहाँ पे भी 90 के मान 1 हो गया, इसके बाद मान 1, 1 का क्यू 1, 1 का क्यू 1, 1 का क्यू, यानी तीनों को जोड़ देंगे तो आंसर आएगा 3। तो इसका आंसर होगा 3 ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है द्विघात समीकरण इतना का वास्तविक मूल और मूल क्या है, वास्तविक और असमान है। जब मूल वास्तविक और असमान है तो पूछ रहा है कि पी का मान क्या होगा। चलिए निकालते हैं इसको। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या किए हैं, जब ये द्विघात बहुपद दिया था उसको लिख दिए, और जब मूल वास्तविक और असमान होता है तो 0 से बड़ा डी का मान होता है, और डी का सूत्र होता है b² - 4ac है, 0 है तो 0। अब यहाँ पे मान भरेंगे तो देखिए बी का मान कितना है -6 भर दिए, 4 है तो 4, ए के मान कितना है 2, सी के मान कितना है पी भर दिए, 0 से बड़ा है। आगे देखते हैं 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, 4 दूना 8 पी हो जाएगा, 0 से बड़ा है। उसके बाद क्या करें 8 को उस पार लेकर चले गए तो माइनस प्लस हो गया, और ये 8 से काटेंगे इसको 36 को, तो इसका आधा 9 और इसका आधा 2, यानी पी का मान आ गया 9/2। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये द्विघात समीकरण है, इसमें हल संभव नहीं है। कौन हल संभव नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम ट्रिक से सॉल्व कर देते हैं। देखिए गुना करने पर 3 दूना 6 और जोड़ने घटाने पर 5, तो हम 6 एकम 6 और 6 में से एक घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो 6 एक बार ले लेंगे और एक बार 1 ले लेंगे, और इसको माइनस में लेंगे, इसको प्लस में लेंगे, तभी तो इतना आएगा सोल्व करके। और एक्स का जब हम मान निकालेंगे तो ये माइनस है तो हम प्लस लिख देंगे, और जो सटल है एक्स स्क्वायर में वो बाटा में जाएगा, ये प्लस है तो माइनस लिख देंगे, और जो सटल है 2 बाटा में चला जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी एगो 3 आ गया, एगो -1/2 आएगा। तो देखना है 3 और -1/2 कौन है। तो देखिए 3 3 तो है, -1/2 कोई नहीं है, तो इसमें देख रहे हैं, तो इसमें इसका कौन सा हल संभव नहीं है, तो दो दो आंसर दिया है, ये दोनों यो नहीं संभव है, ये भी नहीं संभव है, इसलिए नहीं पूछा है तो दो दो इसका उत्तर मिल रहा है, तो हमें इसका उपयुक्त में से एक से ज़्यादा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए ये समीकरण दोनों को मान निकाल हल करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। सिंपल देखो चेक कर सकते हैं हम, पहला ही ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स के मान 2 भरेंगे, 2 तो क्या कितना हो जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ वाई के मान 3 भरेंगे तो 3 3 9, तो 9 4 13, ये तो प्रूफ कर दे रहा है, तो ये तो सही हो गया है कि नहीं। अगर इसको आप चेक करते हैं थोड़ा, इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 यहाँ पे रखेंगे तो 3 दूना 6, और -2 भरेंगे तो -6, प्लस माइनस घट के तो 0 आ जाएगा, ये तो संभव है ही नहीं। ठीक है, इसको अगर चेक करते हैं 3 दूना 6, माइनस यहाँ पे -6, तो ये भी संभव नहीं है, तो यानी इसका आंसर सीधा सीधा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, 94 का ऑप्शन नंबर ए हो गया ऑप्शन से। अगला देखते हैं, ये देखिए तो बोला गया इतना
जब दिया है तो x का मान 1 बोला है, y का मान 2 भर के तो a का मान निकाल लेंगे। तो सिंपल देखिए x का मान यहाँ पे 1 भरेगा तो 4 एकम 4, y का मान यहाँ पे 2 भरेंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ पे a है तो a छोड़ दीजिएगा। तो 4 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, a का मान कितना आ जाएगा 10। तो देखिए कहने हैं ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है यदि उनके डॉट डॉट हल होते हैं। तो आश्रित हल कब कहलाते हैं, जब उसका कितना हल हो जाए, जब उसका कौन सा हल हो, तो आश्रित हल तभी कहलाएगा जब तीनों बराबर हो जाता है, अनगिनत हल होता है। तो तीनों बराबर होता है a1/a2 नॉट b1/b2 और c1/c2, सबके सब बराबर होता है तो उसको हम समपाती रेखा, अनगिनत हल है ना, और आश्रित कहते हैं। तो देखिए भाई अनगिनत हल ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अगला सवाल आपका ये समीकरण दिया है और दूसरा समीकरण ये दिया है, तो इसका अनगिनत हल होने का शर्त अभी बताया कि तीनों बराबर होता है तो अनगिनत हल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला 98 नंबर कह रहा है कि सरल रेखा इतना आरेख वाई अक्ष के जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है। अब देखिए वाई अक्ष पर काटने की बात बोल रहा है तो वाई का तो मान होगा, एक्स का मान नहीं होगा। तो दो को ऑप्शन में दे दिया है तो ये तो होगा ही नहीं, ये जीरो बोल दिया है तो यानी आपका ये दोनों में से ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम एक्स का मान यहाँ जीरो भरते हैं खत्म, ठीक है, और यहाँ पे वाई का मान यहाँ पे 2 भरेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 6 घटेगा तो 0 और उधर 0 है, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए ये वाला देखिए कह रहा है कि ये आलेख समीकरण दिया है जो एक्स अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है वह बिंदु है। एक्स अक्ष पर काटने की बात बोल रहा है तो एक्स का मान होगा, वाई का मान नहीं होगा। तो ये तो देखिए एक से 0 कर दी तो होगा ही नहीं। हाँ ये देखिए अभी दोनों ऑप्शन में से चेक करना है। तो देखिए अब हम 2 भर के चेक करते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ 4, 0 भरेंगे यहाँ पे तो 3 में 0 से तो 0 कर देगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 4, लेकिन इधर 6 का रहता है ये तो होगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। कैसे दें ये भी चेक कर लेते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 0 भरेंगे तो कितना हो जाएगा 0, उधर 6 है तो 6 बराबर 6, यानी कि आपका कौन सा उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए ये वाला इतना में आपको x-1 से भाग देकर शेषफल निकालना है। तो ये देखिए भाग देना हो तो भाग के आना देना, माइनस है तो उस पर जाएगा तो क्या, अगर हम इसको 0 के बराबर रखेंगे और -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी x का मान 1 हो जाएगा और x का मान इसमें भरेंगे आंसर आ जाएगा। तो x के जगह पे 1 भरा, फिर 2 गुने 1 प्लस 1 है तो 1। अब क्या करेंगे, ये का स्क्वायर 1, आए देखिए 2 प्लस 1, 1 प्लस माइनस कट गया तो कितना आएगा -2 आ रहा है। थोड़ा सा देखिए सॉरी यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया, ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो कटेगा कैसे, नहीं ना कटेगा। तो ये एगो 1 आ एगो 1 कैगो हो जाएगा 2 गो 1 आई पहले से -2 था तो -2 घट के कितना आएगा 0 आएगा, सॉरी तो इसका आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए फिर से। देखिए इसको क्या करेंगे, 3 है तो 3, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉरी 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम 3 को तोड़ देते हैं, 2 1 3 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब ये माइनस साइन स्क्वायर है तो माइनस साइन स्क्वायर छोड़ दीजिए, ठीक है, और बगल में कितना है प्लस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर इसी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद में नीचे क्या है, नीचे जैसे उसे छाप दीजिए 2 + 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर लिख देंगे, तो 2 प्लस यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 को कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और नीचे क्या है, यही चीज तो चीज था नीचे हूँ, तो नीचे वाला ऊपर वाला दोनों सेम हो गया तो दोनों कट के क्या आ गया 1 आएगा, तो इसका आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, थोड़ी सी दिमाग लगाना था। यहाँ पे देखिए ए और बी दो बर्तनों में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 है और 2:3 है के अनुपात में है, तो बर्तन सी में आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के द्रव्यों में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया 102 नंबर, देखिए मिल्क को एम मान लिए हैं, मिल्क को हम क्या कर लिए हैं, मिल्क को हम एम मान लिए हैं और वाटर को डब्लू मान लिए हैं। तो देखिए ए के लिए कितना बोला था, पहले बोला था हमें कि 5:3 में मिलाया जा रहा था, कितना बोला गया था कि 5:3 में उसका मिश्रण मिलाया जा रहा था। फिर बी में बोला था कि 2:3 में मिलाया जा रहा था। तो अब देख रहे हैं और उसके बाद बोला था सी नंबर में कि सी में जो था बर्तन आधा दूध और आधा पानी था, दोनों में क्या था आधा दूध और आधा पानी था, ये लिखा गया।
अब इसको अगर हम देखिए, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कट कुट के क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5/8 कैसे हुआ, पहले इसका निकालेंगे। तो देखिए 5 का हम मिल्क का निकालेंगे तो मिल्क हो जाएगा 5, और टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, यानी 5/8 भाग होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिए देखिए यहाँ पे। उसी के बाद उसके बाद दूसरा वाला को करते हैं। देखिए इसके मिल्क के निकालेंगे तो मिल्क 2 है, और टोटल 5 3 2 कितना हो जाएगा 5, यानी 2/5 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ये दूसरा निकालिए, पहला भी निकालिए दूसरा निकालिए। और हमें कितना था जो मिलाना था, आधा दूध आधा पानी, तो ये आधा दूध और आधा पानी मिक्स करना था, तो ये हमने लिख दिया आधा। ठीक है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एक बार हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, और घटा के यहाँ पे देखिए घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरह से एक बार हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और घटा के हम कितना लिखेंगे तो इतना आ जाएगा। अब दोनों को घटा उठा के देखिए, सॉल्व करके देखिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए एगो आ जाएगा 1/10 और एगो 1/8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये 8 यहाँ आ जाएगा, ये 10 वहाँ चल जाएगा, फिर काटिएगा इसको तो आ जाएगा आपका 4 और 5, ये 4:5 आंसर होगा। ठीक है, तो 4:5 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि RST MNS RS RT दो बिंदु इस प्रकार हैं कि MN त्रिभुज RST और ST के समानांतर है, तो यदि RM का मान 1/3 है, SMS है और ST का मान इतना है, तो त्रिभुज RMS का क्षेत्रफल और समलंब चतुर्भुज MNST का क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए हमने एक त्रिभुज बना दिया RST। ठीक है, और हमें क्या है ये दिया था RM 1 दिया था और MS का मान 3 दिया था। ठीक है, बुक में आप पढ़ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ से हम अगर निकालते हैं ना, यहाँ से देखिए ये जो दिया था इसके हिसाब से देखिए RMIMS नीचे आ गया तो 1/3 आ रहा है ना, RM का मान 1 और MS का मान 3 आ रहा है, तो इस तरह से हमने निकाल दिया। तब हमें पूछा गया था कि क्षेत्रफल निकालो RMSN का, और बटा किसका क्षेत्रफल निकालना था, RST का क्षेत्रफल निकालना था। और देखिए जब इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो RM का मान 1 है और RS का मान टोटल बड़ा सा त्रिभुज का कितना हो जाएगा, ये जब 1 है तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3 1 4 होगा, तो 4 हो जाएगा इसका भुजाओ। तो देखिए इसका क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ रहा है 1/4, यानी कि 1/16 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। अब हम क्या करेंगे, तो मेरे से पूछा गया था कि RMN का क्षेत्रफल और बटा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो देखिए कौन सा है RMN, यानी देखिए ये वाला पूछा गया है RMN इसका क्षेत्रफल और बटे MNST यानी है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका 1 भाग हो गया। और देखिए यहाँ पे 1/16 आया है ना, तो 1/16 - 1 हो जाएगा, घट जाएगा ऊपर वाला 1, तो कितना हो जाएगा 1/15 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 1/15 होगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन में, देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन दिख गया 1/15, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त खींची जाती है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जैसे बोला था उस तरह से हमने क्या किया, इसमें चित्र बना दिया। ठीक है, और इसमें अब करना क्या है, ये 120 था तो हम 60 आधा आधा कर दिए। ठीक है, अब देखिए आइए हमें √3 दिया था। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो √3 के हिसाब लगाएंगे अगर, ये 60, देखिए 60 के सामने क्या हो गया, √3/1 होगा ना यहाँ पे इस तरह से, ये √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हमें दिया नहीं था। अब देखिए अब क्या करना है, तो मेरे को क्या निकालना है मेरे को प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, मतलब ये स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना है। तो देखिए हाई √3 जो है इसका त्रिज्या कितना बोला था, वृत्त की त्रिज्या 6 दिया था ना, तो ये 6 जो है √3 यूनिट के बराबर है, तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 6/√3, और हर के परमेकरण करेंगे √3 से नीचे ऊपर गुना करेंगे तो 6√3/3 आएगा, और काटेंगे इसको तो 2√3 आएगा, यानी कि सीधा सीधा बात करो 2√3 इसका आंसर हो जाएगा 1 यूनिट बराबर, यानी कि इसके भुजा की लंबाई कितना आ गया 2√3 आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि cot 1 cot 2 cot 3 cot 4 cot 5 डॉट 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 कितना 178 तक ले, है ना, गुना में है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसके बीच में एगो ऐसा भी मान होगा जिसका, अच्छा
जिसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बीच में कहीं cot 90 भी तो होगा, ऐसे बढ़ रहा है तो cot 90 कहीं बीच में होगा तो इसका तो सबको 0 बना देगा, वहां 0 रखिएगा। cot 90 का मानवा जैसे 0 रखिएगा तो ये तो पूरा का कहानी खत्म कर देगा, 0 बना देगा। तो इसलिए इसका उत्तर हम क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं आराम से, है कि नहीं। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगला सवाल ये देखिए, एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 76 रुपया है, तो वह धनराशि ज्ञात करना है। तो ये तो आराम से बन जाएगा, देखिए कैसे। तो देखिए 3 वर्ष के लिए सी आई और एस आई का अंतर जो है पी गुने आर स्क्वायर और कितना 300 प्लस आर बटा 100 ये इसका फार्मूला हो गया। ओके, अब इसमें मान भरिए, इसका अंतर कितना था 76, पी हमें निकालना है, आर का मान 4% दिया था, 2 बार लिख दिए, 300 आई आर का मान 4 रख दिया, 300 × 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आराम से बन जाएगा 76 पी आई 4×4 = 16, ये कितना हो जाएगा 304, ये तीनों को जोड़िए, भले गुना कीजिए तो ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में काट लेंगे हम। अब हम पी का मान निकालेंगे तो है देखिए 76 ऊपर चल जाएगा, 100 × 100 × 100 ऊपर रहेगा और ये नीचे 16 × 304 आएगा। अभी सबको काट कूट करिएगा, गुना करिएगा, सब कट कूट के आएगा 25 × 25 × 25, ठीक है। और 25 × 25 तीनों को 3 बार गुना करिएगा तो आ जाएगा 15,625 आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में दो कोण ए और बी, ए पर बाह्य बिंदु पर कितना बोला है 115 डिग्री, सी का मान पूछ रहा है, चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जैसे बोला था हमने त्रिभुज बना दिया ए बी सी, और इसको हम एक्स वाई जब वो बोला था कि क्या बोला था त्रिभुज सवाल में क्या बोला था, देखिए आपका बोला था कि दो कोण ए और बी बराबर था, ए वाला और बी वाला बराबर है तो दोनों को हम एक्स लिख सकते थे, ये वाई हो जाएगा, क्या अलग होगा। और हमें बोला था कि ये बाह्य कोण जो ए पर बन रहा था 115 बन रहा था, तो यहाँ पे अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा 180 में से 115 घटाइएगा तो पता चल जाएगा एक्स का मान कितना हो जाएगा 65। तो ये 65 हो गया तो ये भी 65 हो जाएगा। और हमें सी पूछ रहा है, ये सी वाला कोण, तो ये तीसरा कोण निकल जाएगा, ये 65 है, 65 130 हो जाएगा। और 100 त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, तो 180 में से जब भाई 130 घटेगा तो 50 आ जाएगा, कौन चीज आंसर हो जाएगा। तो देखिए वही आपका यहाँ पे सोल्यूशन करके बताया गया है, 50 आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 50, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि आयुष एक राशि का 25% बीमा पॉलिसी पर और 26% भोजन पर और 23% बच्चों की शिक्षा पर, 19% मनोरंजन पर, और वह शेष जो है आपका 26,600 रुपया बैंक में जमा करता है, तो भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर जितना रुपया राशि खर्च हुआ है वो निकालिए। चलिए निकालते हैं। तो देखिए आयुष के पास जो कुल राशि था 100x, मान लेते हैं कि 100 है, ठीक है। इस 100 में से अब घटाएंगे तो 25% काथी पर, सब चीज पर, जितना जितना चीज पर देखिए क्या क्या खर्च था, 25% बीमा पर खर्च कर रहा था, तब 25x मान लीजिए। 26% काथी पर, भोजन पर, तो 26x हो गया। फिर 23% कौन सी पर, बच्चों के शिक्षा पर, तो देखिए 23% हो गया। फिर 19% कौन सी पर, मनोरंजन पर कर लिए। और टोटल हमें शेष बच रहा था घटाने के बाद 26,600, ये लिख दिए। तो ये लिख दिए 100x, माइनस क्या होगा, इस सब को हम क्या करेंगे प्लस माइनस इस सब को जोड़ घटा गुना भाग करेंगे तो 93x आ जाएगा, 26,600। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए फिर घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा 7x, इधर कितना है 26,600। अब हम देखिए तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, भोजन और मनोरंजन पर कुल खर्च निकालना है, भोजन और मनोरंजन पर कुल खर्च निकालना है। तो यहाँ से अगर एक्स का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 26,600 बटा 7 आएगा, तो 26,607 बटा गुने, और हमें भोजन और मनोरंजन को जोड़ना है। तो भोजन का 26 था, भोजन का 26 था और मनोरंजन का 19 था, दोनों को जोड़ लीजिए तो 95x पहले 45x, और एक्स एक्स के रूप में हम माने थे, ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब फिर कितना हो जाएगा, फिर उसके बाद में यही 7 से इसको काटेंगे तो इतना 3800 हो जाएगा, 38 में 45 से गुना करेंगे तो 171,000 आंसर आएगा। तो इसका आंसर 171 ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 60 है और उनके महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक कितना बोला है 5 और 60 बोला है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो जब हमें संख्याओं का योग पता हो गया, ए प्लस बी कितना है 60, और लौसा मौसा दे दिया है, मौसा दे दिया है कितना, मौसा 5 है ना, मौसा 5 है और लौसा कितना है
लॉसा हमें पता है एलसीएम कितना 60 है। तो हमें पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, मौसा गुने लौसा, यानी 5 गुने 60 आएगा। अब हम चलिए तो व्युत्क्रम निकालते हैं। तो संख्याओं का व्युत्क्रम एक एक ए माने हैं या बी माने हैं ना दो संख्या, तो इसका व्युत्क्रम 1/a या 1/b निकालना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे लघुत्तम लेंगे तो ए गुने बी नीचे आएगा और ए प्लस बी ऊपर चल जाएगा, भिन्न के जोड़ करेंगे तो ए प्लस बी का योग दिया है 60, तो ऊपर 60 लिखाएगा। और अल्फा और दोनों का गुणनफल कितना, यानी कि एच सी एफ गुने एलसीएम, यानी 5 गुने 60, 60 से 60 कट जाएगा तो 1/5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी में आंसर है। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 और साइन स्क्वायर 60। तो इसका मान भरिए, 2 है तो 2, साइन tan 45 के मान 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस प्लस है प्लस, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos साइन 60 के मान कितना होता है, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखेंगे तो है देखिए प्लस में है माइनस में दोनों जना कट जाएंगे, तो एक का स्क्वायर एक में 2 से गुना करेंगे तो 2 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये 111 से देखेंगे, सॉरी यहाँ पे देखिए। तो चलिए ये क्वेश्चन हम लोग 111 नंबर से देखेंगे। कह रहा कि यदि अरुण किसी कार्य को 2/3 भाग 12 दिनों में पूरा करता है तो वह ए उसी कार्य को 1/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। तो चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए 2/3 भाग जो कर रहा था 12 दिन में, तो एक एक दिन में कितना करेगा। तो देखिए 12 गुने ये उलट जाएगा, उधर बटा में जाएगा तो 3/2 होगा, काटिएगा इसको तो 6 बार में 36 18, ठीक है 18, एक में कितना 18 कर देगा। तो 6 भाग 1/6 भाग नहीं करना है इसको, तो क्या होगा 18 गुने 1/6 काटेंगे तो 3, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि उसको कितना दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 5 गुना है। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना है तो उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए उसका एलसीएम जो था उसका एचसीएफ के कितना गुना था, 5 गुना था, ये बोला था। और दोनों संख्याओं का गुणनफल भी दिया था इतना। अगर हम एचसीएफ को x मानते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5x। और ये दोनों का गुणनफल कितना, ए और बी दोनों संख्या हमारा देखिए यहाँ पे एगो x हो गया तो एगो 5x हो गया, ये दोनों को गुना करिएगा तो कितना आ रहा है, इतना। अब इसको आप क्या कीजिएगा, 5 से इसको काटिएगा तो इतना बार में कट जाएगा, स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा, यानी कि इसका वर्गमूल x का मान कितना आ जाएगा, 64। अब हम एचसीएफ के जगह पे x का मान भर दिए 64, और ये 5 गुना था एलसीएम, गुना किए तो 320, तो यानी 64 और 320 आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि ए 7 दिन में 20% कार्य को कर सकता है, बी 7 दिन में 25% कार्य को कर सकता है। यदि वे अकेले कार्य करते हैं, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो 7 दिन में वे कितना कार्य परसेंटेज में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, तो ए 7 दिनों में जो कार्य कर सकता था 20%, बी 7 दिनों में 25%। तो अब हम क्या करेंगे, ए प्लस डी बी दोनों मिलकर 7 दिनों में कितना करेंगे, 20 + 25 यानी 45%, कितना होगा आंसर 45%। तो देखिए ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है 45%, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए दी गई आकृति में आपका एडी जो है ये लंब है बीसी पर, इस पर, ठीक है। और यहाँ पे एसी की लंबाई 26 दिया है, ठीक है। एसी की लंबाई कितना है 26, ये देखिए एसी की इसका लंबाई 26 बोला है। सीडी की लंबाई आपका कितना बोला है, 10 बोला है इसका। और फिर बोला है बीसी का लंबाई, यानी ये टोटल ये बीसी कितना बोला है 42। तो बोल रहा है कि आपको कौन सी निकालना है, आपको कौन डी ए सी निकालना है, क्या डी ए सी, डी ए सी ये वाला एक्स माना गया है उसी को निकालना है। और आपको यहाँ पे कौन बी बराबर वाई, यानी ये वाई का भी मान निकालना है। और मतलब इसका इसका मान x है और इसका मान y है, तो बोल रहा है कि कितना, इतना का मान ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए जैसे बोला था वैसे हमने चित्र बना दिया, इसका मान 26 दिया था, ये टोटल 42 दिया था, और यहाँ से ये आपका 40 दिया था, ठीक है, ये 24 दिया था, जैसे जैसे सब चीज़ दिया था हमने लिख दिया। और यहाँ टोटल 42 था, ये 10 है तो इसका 42 में से 10 घटेगा तो 32 हो जाएगा। ये टोटल चीज़ पता चल गया हमें इसके हिसाब से। अब हम अब हम क्या करेंगे, एडी देखिए है, एडी है कहाँ से 24 लाए थे तो निकाले थे हम, ठीक है। ये एडी कैसे निकाले थे, देखिए ये एडी हम निकाले हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे निकाले हैं तो कितना आया है 24। उसके बाद में हमने ए बी भी निकाला है, देखिए ए बी भी निकाला है तो कितना आया है 40। ये ए बी भी निकाला, ये दोनों मान हम अपने से निकाले हैं, ये 24 ये 40, ठीक है। अब देखिए ये निकाल दिया गया। अब उसके बाद पाइथागोरस यानी कि समकोण त्रिभुज के हिसाब से ही निकाला गया, ये तो आपको निकालने आ जाएगा। अब देखिए इसका मान पूछा गया है तो कैसे क्या करेंगे, अब इसका मान भरना है। तो देखिए 6 i cos थीटा का होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना, यानी 24/26 हो जाएगा। देख लीजिए एक्स के हिसाब से चलने का ना, ये देखिए एक्स से तो इसके सामने ये तो लंब हो गया, तो ये आधार बटा, भले ये आधार हो जाएगा इसका आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, यानी 24/26 हो जाएगा। तो देखिए उसी तरह से लिखा गया है। फिर cos y, तो y के हिसाब से चलेंगे अब फिर। तो देखिए है y है ना, y तो इसके सामने वाला तो ये लंब हो गया, तो मेरे को आधार आधार चाहिए, तो ये आधार आई बटा कर्ण यानी 32/40 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 32/40 लिखा गया है, 5 ऊपर है तो 5, और देखिए 8, और ये देखिए tan y के हिसाब से चलना पड़ेगा। tan y देखिए y है तो इसके सामने ये p हो गया और ये हो गया b, यानी 24/32 इसका tan का मान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भर दिया गया। अब इस सबको कैलकुलेशन करिए, तो ये आपका ये 26 ऊपर चल जाएगा, ये 40 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर दिया गया और सबको काट कूट किया गया, तो 13/2 आया यहाँ पे भी काट कूट किया गया तो 25/4, और यहाँ पे काट कूट किया गया तो 24/4। अब इसके बाद में भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसको हमने इसी तरह से 25 में से 24 घटाते एक आगे एक -1/4, और इसको सॉल्व किया तो आ गया 25/4 आंसर, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना आएगा 25/4, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कथन आपको चुनना है। तो गलत कथन कौन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, कह रहा है कि त्रिज्या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, ये गलत बोला है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा तो केंद्र से होकर जाने वाली यानी व्यास होता है, ये तो गलती बोल दिया ना, तो यही इसका उत्तर होगा बी। आगे देखिए कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है, 32 पाई सेंटीमीटर से त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई निकाले, चलिए निकालते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 πr², आइए इसका मान दिया था 32 पाई, पाई से पाई कट गया, अब ये थीटा रहने दिए 360, और यहाँ पे त्रिज्या दिया था 12, तो 12 × 12 लिख दिए, इसको काट कूट करेंगे हम, ठीक है। तो नीचे 5 बच रहा है, और ये 5 से 16 में इस सब कट के इधर 16 बच रहा है, तो ये 16 5 से गुना हो गया तो 80, थीटा का मान 80 आ गया। अब मेरे को चाप की लंबाई यानी कि θ/360 2πr चाप की लंबाई होता है ये सूत्र, इसमें भर दीजिए। तो थीटा का मान 80 भर दिए, 360 2 पाई पाई यहीं छोड़िए, आर के मान 12। अब इस सबको काट कूट कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, इसको काट कूट करके देख लीजिए अपना, ठीक है। तो आपका आएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/3 पाई आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका 16 पाई ऑप्शन नंबर बी आंसर। आगे देखिए ये वाला देखिए, कह रहा है कि एक कॉलेज में 20 विद्यार्थियों के एक होटल गए, है ना, एक कॉलेज के 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, और उन्नीस उनमें से 19 में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 175 रुपया खर्च किए, और 20वें विद्यार्थी 20 के औसत से 19 अधिक खर्च किया 19 रुपया, और उसके द्वारा खर्च की गई कुल राशि क्या थी, चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, विद्यार्थी के औसत खर्च हम x मान के चलते हैं। अब प्रश्न से चलते हैं, कितना विद्यार्थी था टोटल 20 गो, तो 20x हो गया, और यहाँ पे कितना, उसके बाद 19 जो था वो कितना गया था, 19 में से जितना प्रत्येक था वो कितना रुपया खर्च कर रहा था भोजन पर, 175, तो 19 आदमी 125 के हिसाब से खर्च 175 के हिसाब से खर्च कर रहा था, और एक जो बच रहा था 20वां वो कितना 19 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा था, यानी x+20। अब इसके बाद में अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका देखिए यहाँ पे ये x है, तो ये 20 में से आके घट जाएगा, तो 19x हाई 19, हाई बच रहा है कितना, इसमें भी 19 है, यहाँ पे भी 19 है, तो 19 बाहर आ गया, 175 प्लस 1 कितना हो गया 176, 176, और यहाँ 19 से 19 काट लीजिए, x का मान 176। अब यहाँ पे कुल खर्च निकालना है, तो 20x यानी 20 और 176 गुना मारेंगे तो 3520 रुपया आंसर। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, चलिए देखते हैं बी ऑप्शन किधर दिया है। ऑप्शन देखिए बी कहाँ है, तो ऑप्शन आपका यहीं पे है बी नंबर, ऑप्शन नंबर 3520 रुपया आंसर होगा, चलिए देखते हैं आगे।
ये देखिए अब 118 में कह रहा कि दूर खड़ा एक व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई वाली एक इमारत को देखता है। इमारत के शीर्ष और जमीन के बीच का कोण जो है 30 डिग्री का है। तो यह व्यक्ति इमारत से लगभग कितना दूरी पर है। ठीक है, ये तो आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे बनाना है आपको। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक ऐसे चित्र हम बना लेते हैं। एक इमारत मान लीजिए कि ये इमारत हो गया। ठीक है, इसके और इसके बोल रहा था ना कितना मीटर भाई, 100 मीटर, 1000। तो 1000 इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये इतना हाइट का है। और यहाँ से जो व्यक्ति देख रहा है उसके सीट से जमीन के बिंदु के साथ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और बोल रहा था कि ये इमारत जहाँ से खड़ा है ना, यहाँ से कितना दूरी पर है। तो यानी ये आपको निकालना है। तो मान लीजिए ये एक्स मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब आपको कैसे निकालना है, तो ये देखिए 30। तो 30 के सामने ये क्या हो गया, पी हो गया यानी लंब, और नीचे वाला आधार हो गया। तो पी बाई बी यानी टेन में होता है तो टेन 30। तो टेन 30 के मान कितना होता है, √3/2, 1/√3 होता है। और इसका ये पी पी कितना हो गया 1000, ऊपर 1000 लिखना है। और नीचे कितना, आधार आधार यानी बी कितना है, एक्स है, एक्स माने है। अब एक्स का मान निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1000, और यहाँ पे गुना में √3 से होगा तो √3। तो 1000 √3 इसका ये वहाँ से उसका दूरी होगा। तो 1000 √3 देखिए ऑप्शन में तो नहीं दिया है। तो ये कैसे आएगा, 1000 √3, 1000 और √3 का मान भर देना पड़ेगा। √3 का मान कितना होता है 1.732। जैसे ही 1000 से गुना होगा, नीचे दशमलव के बाद 3 गो है तो 3 गो शून्य लगाइएगा, दशमलव खत्म। 3000, 3 गो शून्य से 3 गो खत्म, यानी 1732 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे देखिए कह रहा है कि 6, आगे क्या बोला है कि 6 अंकों की एक संख्या है जो 33 से विभाज्य है। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए तो निर्मित नई संख्या भी विभाज्य होगी। देखिए 6 अंकों की संख्या है, 33 से कट रहा है, और 54 जोड़ देंगे तो कौन संख्या से कटेगी, चलिए देखते हैं इसको। तो ये देखिए भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए भाजक इसका दिया है 33, और भागफल हम मान के चलते ए है। शेष क्या दिया था, 0, कट जा रहा था तो 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका कितना हो गया, 3 गुने ए हो गया। नया संख्या में क्या बोला गया है कि जो संख्या था उसमें अगर 54 को जोड़ दिया जा रहा है तो अब कितना हो जाएगा। अब ये दोनों में से 3 के पहाड़ा निकल, माने 3 कॉमन हो जाएगा तो 3, तो 11 है यहाँ पे प्लस 18, यानी कि ये कितना से कट जाएगा, टोटल 3 से कटेगा, तो 3 आंसर आएगा। तो इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखिए ये वाला, देखिए कह रहा है कि यदि 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, कर सकते हैं, फिर बोल रहा है कि 26 पुरुष 18 लड़के 2 दिन में कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि एक आदमी की क्षमता और एक लड़के की क्षमता का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकलेगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए 6 गो मैन था, मतलब पुरुष, 8 गो लड़का था और 10 दिन काम कर रहा था। फिर 26 गो आदमी था और 48 गो लड़का था और 2 दिन में काम समाप्त कर रहा था उसी काम को, तो दोनों को बराबर कर दिया गया। अब इसको 2 से काटेंगे तो 5 बने, 5 से अब 6 से तो 30 एम, और ये 5 से 8 में तो 40 बी, और फिर यहाँ पे 26 भी एम, और यहाँ पे 48। अब क्या हुआ कि है एम, देखिए 26 गो इस 30 में से आके घट जाएगा तो 4 गो एम बचेगा, और यहाँ 48 गो बी में से 40 गो बी जाके घटेगा तो 8 गो बी बचेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो एम आई बटा में बी आ गया, तो इधर से 8 और इधर से 4 बटा में चल गया, तो यानी काट के 2/1, यानी कि 2:1 आंसर होगा मैन और लड़का का, मतलब आदमी और लड़का का अनुपात। तो इसका आंसर होगा 2:1, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए तो चलिए इसका सोल्यूशन करना है आपको, थीटा का मान बताना है, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों गुना में आ जाएगा, अलग अलग है तो ठीक है। और इसका गुना यहाँ पे कॉस से गुना करेंगे, और इसका गुना एक बार इस कॉस से करेंगे, इतना, और ये 4 है तो 4। उसके बाद हम क्या किए हैं, नीचे देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर। और इसको गुना करिएगा कॉस में एक्स से तो कॉस, कॉस में साइन से तो कॉस इंटू साइन, फिर कॉस में एक्स से तो कॉस, और फिर कॉस में साइन से तो कॉस इंटू साइन, माइनस से तो माइनस आ गया। देखिए प्लस माइनस कट गया, तो एगो कॉस, दो गो कॉस ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे। देखिए वही हमने कर दिया। और फिर क्या करेंगे, एगो कॉस कट गया तो नीचे एगो कॉस बच गया है, फिर दूसरे ही 4 को काट दिया तो 2 आ गया।
और ये फिर कॉस में उसके बाद में 1 बटा यहाँ पे कॉस बच रहा है, 1 बटा कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सेक, या दू है तो दू, और ये सेक दू, दू कितना का मान होता है, कॉस सेक 60 का मान होता है, तो सेक से सेक कटिस हो गया, यानी थीटा का मान 60 डिग्री आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अब आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, तो आयतन का अनुपात क्या होगा। तो ये तो एकदम सिंपल है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। कैसे, देखिए बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक घन के और एक गोला के दोनों का ऊंचाई एक समान के, चलिए दोनों बराबर है। अब देखिए घन का आयतन क्या होगा, भुजा के क्यू, तो भुजा ऊंचाई मतलब घन के ऊंचाई लंबाई सब तो उतने होता है, यानी एक्स का क्यू हो गया। गोला के आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यू, तो आर यानी कि है देखिए भाई क्या है, इसका ही भुजा हो गया, तो आधा करेंगे इसका ही, देखिए पूरा ही तो व्यास हो गया, तो व्यास के आधा हो जाएगा त्रिज्या, यानी x/2 हो जाएगा इसका त्रिज्या, तो वही लिख दिए। अब इसके बाद में इसका क्यू करेंगे, तो एक्स का क्यू और दो का क्यू 8 होगा, ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, ठीक है। ये 4 से काटेंगे 2 बार में, तो यहाँ 3 दूना कितना हो जाएगा, 6/6, वह पार चल जाएगा, है पाई है तो पाई, यानी कि 6:पाई आंसर। तो चलो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 6:पाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि एक शंकु के आयतन और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफलों का संख्यात्मक रूप से मान बराबर है, ऊंचाई h, त्रिज्या r, शंकु के ऊंचाई आधार के त्रिज्या को निरूपित करता है, तो 1/h² प्लस 1/r² का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो चलिए देखिए, हमने एक शंकु का चित्र भी बना दिया है, और बोला गया था कि शंकु के आयतन और उसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल दोनों बराबर था, ये हमने लिख दिया। और यहाँ आर और एच पता है, तो एल नहीं पता है, तो एल का निकालने का सूत्र होता है √r² प्लस h², वही रख देंगे हम। तो देखिए पाई से पाई हमने काट दिया, एक बार से एक बार काटा तो एक बार बच गया, यहाँ पे एच बचा है ऊपर और नीचे 3, तो यानी कि RH/3, और इधर एल, एल के मान कितना है ये हम भर दिए, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, तो इसका मान पूछा गया है, तो इसका एलसीएम h² इंटू r² हो गया, तो r² यहाँ एक में गुना होता है r², h² में एक से गुना हुआ h²। उसके बाद हमने क्या किया, तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू कितना है, तो अगर हम दोनों तरफ इसको चाहेंगे तो स्क्वायर लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी r² प्लस h² हो जाएगा कितना के बराबर, ये स्क्वायर के बराबर। तो देखिए इसके जगह हम स्क्वायर रख दिए इसका, यानी इस तरह के बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो गया, तो देखिए वही लिखे हम, और नीचे जैसे है उसे छोड़ दिया। इसके बाद आगे बढ़ाया, तो ये r² हो जाएगा, गुना करेंगे तो h² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और नीचे r² h²। अब हम क्या करेंगे, तो ये r² h² कट जाएगा, ठीक है, तो ये 9 नीचे, यानी 1/9 आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ई बी आंसर हो गया इसका। आगे बात करते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि एक गुब्बारा है जो 200 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है, झील के मौजूद एक नाव में बैठा व्यक्ति इसे 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है, और 100 सेकेंड बाद इसे 30 डिग्री का उन्नयन कोण पर देखता है, तो नाव की चाल क्या ज्ञात कीजिए, चलिए निकालते हैं। तो देखिए हमने जैसे बोला वैसे चित्र बना दिया है। गुब्बारा बोल रहा था कि 200 मीटर ऊंचाई पर ये गुब्बारा उड़ रहा था, ठीक है। एक व्यक्ति जो था झील में एक नाव पर बैठा था, वो 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता था, 45 के कोण पर इसको देखता था। फिर उसके बाद में 30 सेकेंड बाद, मतलब सॉरी 100 सेकेंड बाद, वो कितना डिग्री के कोण पर, यहाँ पे 30 डिग्री के कोण पर देखने लग रहा था इसे, तो नाव की चाल निकालना था। तो उसके बाद में हमने क्या किया है, देखिए इस 45 का हिसाब लगाइएगा तो ये भी एक हो जाएगा, ये भी एक हो जाएगा, और इसके बाद में ये 30 का हिसाब लगाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा यानी एक, और ये आधार हो जाएगा यानी √3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, देखिए ये तो एक हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये एक है, और ये टोटल √3 है, तो टोटल √3 में से ये घटेगा तो ही बच जाएगा, यानी यही DC हो जाएगा, यानी √3 - 1 आएगा। अब उसके बाद में क्या करिएगा, एक यूनिट कितना के बराबर था, 200 के बराबर, तब मेरे को कौन निकालना था, नाव की चाल, यहाँ से यहाँ नाव से नाव यहाँ गया है, तो ये चाल निकालना है कितना, तो पहले ये निकालें, तो √3 - 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 200, √3 - 1 हो गया, ये चाल हो गया इसका। अब हमें नाव की चाल निकालना है, तो ये टोटल दूरी कितना है, 200, √3 - 1 इसका दूरी हो गया। समय कितना दिया था, कितना दिया था, तो समय दिया था 100 सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो इसको काटिएगा तो 2 बार में, तो 2 इंटू इतना आ गया, और √3 का मान भर दिए इतना, एक घटाएंगे तो इतना आ गया, 2 से गुना करेंगे तो इतना आएगा, यानी कि इसको हम लगभग में 1.5 सेकेंड कहेंगे।
तो इसका आंसर हो गया आपका 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि तिर्यक ऊंचाई 12 है और इसका त्रिज्या कितना बोला है, r/2 हो गया। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए शंकु का ये जो तिर्यक ऊंचाई दे रहा था ये 12 दे रहा था और त्रिज्या कितना दे रहा था, r/2 दे रहा है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का ये सूत्र होता है। तो पाई आर के जगह कितना भरना, r/2 भरना था, एल के जगह 12 भरना है और आर के जगह r/2 भरना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्या करिएगा, इसको 2 से, इसको r/2 है ना, तो इसमें से सब में से 2 कॉमन काढ़िएगा। तो देखिए 2 इस यहाँ पे आके इसको काट देगा तो r बचेगा। यहाँ से 2 कॉमन करिएगा तो यहाँ पे 2 से भाग देना पड़ेगा यानी r/4 हो जाएगा। यानी इसका आंसर यही होगा पाई r इंटू एल प्लस r/4। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देख रहे हैं प्रथम 12 सम संख्याओं का योग क्या होगा, 12 को सम। तो ये देखिए 126 नंबर, प्रथम 12 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 4 6 डॉट 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 कितना 12 पदों तक निकालना है। ए का मान यहाँ 2 हो गया, डी का मान ये दूसरा में से पहला घटा कर लिखेंगे तो 2, डी का मान 2 हो जाएगा और 12 पदों तक निकालना है। तो एन का मान 12 हो गया। अब ये एस एन योग निकालने का सूत्र हो गया। अब इस पे भरिए। तो एन की जगह 12 भरना है, ठीक है। और 2 आई ए के मान कितना था 2 और एन का मान 12 भरना है, डी का मान कितना आया था 2। अब इसको आगे कैलकुलेट कीजिए, काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा। 2 दूना 4, यहाँ पे 11, 11 दूना 22, 22 से 4 26, 26 में 6 से, यानी 156 इसका आंसर होगा। तो 156 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है तो इसलिए इसका आंसर ई हो गया, इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए ये वाला देखिए, कह रहा कि एक ट्रांजिस्टर जो है 572 रुपये में बेचने पर दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य में 30% के बराबर राशि का लाभ होता है, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो देखिए 30% का मतलब होता है 30/100, काटेंगे तो कितना हो गया 3/10। तो ये हो गया ऊपर ऊपर प्रॉफिट हो गया और नीचे ये इसका क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य 10 हो गया। अगर हम इसको 3 को, ये प्रॉफिट हो रहा है तो कितना एसपी कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पे प्रॉफिट 3 का होगा। तो अब हमें करना क्या है, तो ये हमें दिया था 572 रुपये, क्या दिया था इसका सेलिंग प्राइस दिया था। तो ये 13 यूनिट बराबर कितना इतना हो गया। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 44 आ गया। तो मेरे को 10 यूनिट का मान निकालना है, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना था। 10 पर निकाल लेंगे तो 10 यूनिट यानी कि 144 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 440 रुपया आंसर होगा, ठीक है। तो 440 रुपया ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो गया। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि संख्याओं में आपका कितना है 99 15 का एलसीएम और एचसीएफ मतलब मस का अनुपात निकालना है। मतलब इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम का अनुपात आपको निकाल देना है, ठीक है। तो देखिए ये तो आराम से यही बना सकते हैं। देखिए 99 हो गया और यहाँ पे 15 हो गया, ये 3 से कटेगा, 11 तिहाई भले 33 तिहाई 99 हो गया 33 और ये 5 तिहाई 15। अब ये दोनों अलग अलग से कट रहा है तो यहाँ पे तो हमको सीधा सीधा पता चल गया कि 3 क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया और 3 गुने 33 गुने 5 इस सबको गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा एलसीएम। तो देखिए पहले क्या बोला है, पहले बोला है लॉस यानी कि 3 गुने 33 गुने 5 और उसके बाद में अनुपात एचसीएफ, एचसीएफ कितना था 3, तो 3 से ही 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 से 33 में 5 से गुना करें 5 3 15, 5 3 15 1 16। यहाँ पे इधर क्या बच रहा है 165:1। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं ये वाला देखिए, उन बच्चों का अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके कितना 429 पेंसिल और 715 पेन समान रूप से वितरित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए 429 और 715 इन दोनों को तोड़ा गया तो कितना हो गया 143 गुने 3 आएगा इसका और 143 गुने 5 आएगा। तो दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है 143, तो यही इसका आंसर होगा 143। मौसा यही आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 143 ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि इनमें से कौन सा अंक पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक कौन नहीं हो सकता है ये आपको बताना है।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 130 नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए। तो देखिए यहाँ पे किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम अंक कौन कौन होता है, एगो होता है 2, एगो होता है 3, एगो होता है 7, एगो होता है 8। ये अगर अंक अंत में अगर किसी भी संख्या के अंत में आता है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, ये नहीं होगा, नहीं के लिए बताया गया। तो होने वाला, तो इसमें आपको नहीं वाला पूछा है, तो नहीं वाला में देखिए कौन कौन आ रहा है। इसमें 4 9, ये तो होने वाला बात बोल रहा है। ए का 6, तो ये भी होने वाला है। 3 7, ये भी 3 7, देखिए ये 3 और 7 ये नहीं होने वाला है, तो यही बोल दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा, यही नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अगला सवाल, ये वाला देखिए। कह रहा है कि x के पावर इतना है, y के पावर, z के पावर आज 0 है। अब बोल रहा है कि इसका मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं इसको। तो ये देखिए इतना का मान कितना लिखा है, 0 लिया है। तो हम चाहेंगे ये माइनस है तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो गया, यानी इतना इतना का मान कितना हो गया, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ घन कर देंगे। ठीक है, इधर भी पावर 3 लगा देंगे और इधर भी पावर 3 लगा देंगे। देखिए तो वही हमने यहाँ पे नीचे किया है, घन करने पर दोनों तरफ। तो अब देखिए ये तो 3 से 3 कट जाएगा तो इधर जेड बच जाएगा, और यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र, ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए क्यू करेंगे तो यहाँ पे 3 पावर आएगा, 3 से 3 कट जाएगा। बी क्यू करेंगे तो यहाँ पे भी 3 पावर 3 से कट जाएगा, यानी वाई एक्स हो जाएगा, वाई हो जाएगा 3 ए। तो ए के जगह पे जो है और बी के जगह पे जो है, फिर ए प्लस बी के मान लिख देंगे। उसके बाद ये तो कट के कितना आ जाएगा, जेड आएगा। अब आगे बढ़िएगा, तो इसको आप यहीं रहने दीजिए, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। और इसका मान किसके बराबर था, एक्स के पावर भले जेड के पावर 1/3 के बराबर था। देखिए यहाँ पे देख लीजिए इसका मान कितना, इतना था, तो वही भर दिया गया। उसके बाद में इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। अब हम क्या किए कि ये जेड को हम इस पार ले लिए तो माइनस आ गया, आई इसको हम प्लस था तो उधर गए तो माइनस हो गया, और ये तीनों के पावर तो सेम है इसलिए एक्स वाई जेड लिखकर पावर लिख दिया गया सेम। उसके बाद फिर पुनः घन करना है, इधर भी घन कर लेंगे 3 पावर और इधर भी घन कर लेंगे पावर 3। तो देखिए क्या आ गया, तो इतना आ गया, और इसका घन करिएगा तो इसका 27 हो जाएगा माइनस में, और ये तो कट जाएगा तो यहाँ पे एक्स वाई जेड आ जाएगा। यानी कि अब देखिए इतना और ये माइनस एक पर गया तो प्लस, उधर क्या बचा 0, यही इतना का मान 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 0। आगे देखते हैं ये वाला, कह रहा है 1:8 का प्रतिशत रूप क्या होगा। 1:8 का क्या निकालना है आपको, परसेंटेज रूप। तो ये तो आराम से बन जाएगा, देखिए 1 पहले लिख दीजिए, 8 बटा लिख दीजिए, 100 से गुना मार दीजिए। तो कैसे काटेंगे, ये कितना बार में कटेगा आपको, तो ये 12.5 बार में ही कट जाएगा, 12.5, तो 12.5% आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। आगे देखिए ये वाला, पी और क्यू जो है लघुत्तम समवर्तक, इसका कितना है, आर है। पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर का तब एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम आपको बना के बताते हैं। तो ये देखिए पी और क्यू का लघुत्तम कितना है, एलसीएम आर है। पी स्क्वायर क्यू और पी क्यू स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा। ज़्यादा पावर लेते हैं तो यहाँ पी दूगो है, यहाँ पी एगो है तो दूगो वाला लेंगे, फिर क्यू यहाँ पे एगो है, यहाँ पे दूगो है तो दूगो वाला लेंगे, यानी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 बार लिख सकते हैं, पी क्यू गुने पी क्यू। पी क्यू का क्या है, आर है, और फिर इसका ऐसे एक पी क्यू रहने दिए, और यहाँ पे क्यू पी क्यू का कितना दिया है, आर, तब पी क्यू आर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पी क्यू आर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ये वाला, कह रहा है कि ए बर्तन में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 4:9 है। बर्तन बी में बर्तन में 8 लीटर द्रव ए मिलाया जाता है, और नया अनुपात कितना हो रहा है, 8:9 हो जा रहा है। तो मिश्रण में ए की मात्रा लीटर में ज्ञात करिए, चलिए निकालते हैं। तो देखिए जैसे जैसे पहला और दूसरा दो किस्म का था ना, ए और बी, जो दो दो द्रव की बात हो रही थी, और दोनों का अनुपात 4:9 दिया था। ठीक है, और फिर बाद में 8 और 9 दे रहा था, जब 8 लीटर ए में मिलाया जा रहा था द्रव में। ठीक है, तो इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4, और कितना वो बता रहा है, 8। तो काटेंगे तो इसका
एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। एक यूनिट कितना के मान के बराबर हो जाएगा, तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो मेरे को कितना निकालना है, तो वही एक यूनिट कितना के बराबर आ रहा है, तो एक यूनिट 2 के बराबर आ रहा है, लेकिन मेरे को निकालना है 4 यूनिट का मान। किसका मान निकालना है, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 4 यूनिट का मान कितना था, 8 ही तो है, तो आंसर हो जाएगा 8 लीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 लीटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि 20 पुरुष एक काम को 40 दिनों में करते हैं, 40 महिला इसी काम को कितना दिन में, 60 दिन में, और 10 पुरुष और 20 महिलाएं एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया था कि 20 गो आपका क्या था, आदमी था, पुरुष था, और 40 गो कौन थी, जिस 20 पुरुष को कितना दिन, एक काम को 40 दिन में कर रहे थे, तो 20 एम गुने 40, और फिर 40 वो औरत थी तो उसको कितना दिन, 60 दिन लग रहा था। अब इसको दोनों को सोल्व किया गया, काटा गया। ठीक है, देखिए कैसे काट कूट किया गया। तो ये 20 से काटे हैं, 20 दिए 60, और फिर 40 से 40 काट दिए हैं, तो एम बराबर 3 ओमैन के बराबर, एक आदमी एक मैन 3 गो ओमैन के बराबर हो रहा है, यानी कि इसको हम एम ऊपर और एम डब्ल्यू नीचे कर लेना है, तो 3/1 हो जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को पूरा काम करने में लगा समय निकालना है। ठीक है, तो 20 एम को कितना लग रहा था टोटल वर्क, 20 40, यानी 20 गो आदमी को काम करने में 40 दिन लग रहा था। तो मेरे से पूछा गया था दोनों एक साथ करेंगे तो कितना दिन, तो देखिए, तो उसको 10 पुरुष और 20 महिला की बात हो रही थी, तो 10 पुरुष और 20 महिला, तो 10 एक पुरुष कितना के बराबर है, 3 के, तो 3 से गुना मार लीजिए, और 20 यहाँ पे लिखना है, और एक औरत कितना, 1 के बराबर, तो ये गुना करिए। अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 20 तिहाई 10 तिहाई 30 आएगा, और यहाँ पे 20 50 हो जाएगा, और इस सबको गुना मार लीजिए, और इस 50 को काटिएगा, एक सोना से एक सोना काटिएगा, फिर 5 का 20, यानी कि 4 तिहाई 12, आबर चौक 48, 48 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर 48 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर और 2 सीएम आयाम वाले घनाभ के आकार का एक धातु को ठोस के टुकड़े को एक घन के आकार में ढाला जा रहा है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर बोला था, तो घन का आयतन है कि वो घनाभ के आयतन एल गुने बी गुने एच, सब एल बी एच दिया था, इस सबको गुना करिए, और उधर से क्यू यानी कि सबका घनमूल निकालेंगे, तो सबको तोड़ दिए, 12 को तोड़ दिए तो इतना तोड़ कर आया, 9 को तोड़े 2 को 3 और ये 2, और 3 गो का एगो बाहर निकलेगा, तो 3 गो 2 है तो एगो निकल गया, 3 गो 3 है तो एगो 3 निकल गया, यानी 6 आ गया घन का भुजा। तो हमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो 6 गुने ए स्क्वायर, यानी ए का मान कितना है 6, तो 3 गो 6 को गुना करेंगे, यानी 6 के पावर 3, यानी 216 आंसर आएगा। तो इसका आंसर 216, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं। ये देखिए, उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके आयाम कितना है, 12 मीटर, 6 मीटर और 7 मीटर है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो एल के मान 18 दिया था, बी का मान 6, तो बी का मान 6, फिर एच का मान 3 दिया था, एच का मान 3 और एल का मान 6, 18 गुना करिए 108, इसको गुना करिए 18, इसको गुना करिए 54, और सबको जोड़िएगा तो 180, या 2 से गुना करिएगा तो 360 आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 360 मीटर स्क्वायर। आगे देखिए ये वाला, देखिए कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां स्टेशन से एक ही समय में एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है, 5 घंटे बाद वो रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, तो चाल सापेक्ष चाल निकालना है, तो घट जाएगा, 90 में से 80 घट जाएगा तो 10 आएगा, 5 इसका टाइम दिया था तो कितना होगा, 50 मीटर आंसर होगा, 50 किलोमीटर में आंसर आएगा। ठीक है, 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, देखिए कह रहा है कि 200 रुपया पर इसका कितना भाई, 2.5 वर्ष के लिए आपका 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो ये हो गया फार्मूला चक्रवृद्धि निकालने का, ब्याज निकालने का, पी इंटू 1 + r/100 के पावर टी या -1। तो देखिए 2000 दिया था इसका मूलधन, और ये दर दिया था 10 भर दिए, और माइनस इसको देखिए 2.5 वर्ष दिया था, 2.5 वर्ष तो यानी 2 साल इसमें और 1 साल यहाँ पे। ठीक है, तो 2.5 वर्ष हो गया। उसके बाद में -1, उसके बाद में क्या किए, तो इसको 2000 रहने दिए, और इसको काटेंगे तो 10 है कि 11/10 आएगा, फिर इसका भी 2 बार लिखना पड़ेगा, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देंगे, और फिर यहाँ से 1 बार आएगा, तो 20 25 100 20 1 21/20 आएगा, और -1 है तो -1
अब इसको सॉल्व करिएगा तो इसको आप पूरा कोई सबको सॉल्व करिएगा तो आपका इसका इतना आ जाएगा, और एक से फिर एक बार इसको कीजिएगा तो इतना, और घटाइएगा तो 541 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 541 किसी का भी आंसर नहीं है, आंसर हमारा 541 आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, कह रहा है कि 17 पुरुषों का औसत कितना दिया है, 63 किलोग्राम है, और 36 महिलाओं का औसत जो है कितना है, 54 किलोग्राम है। सभी पुरुषों और महिलाओं का औसत भार किलोग्राम में निकटतम निकालना है। चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए औसत भार टोटल का निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे, तो पुरुष कितना था, 17 को पुरुष था, उसका कितना केजी औसत दे रहा था, 63, और 36 को महिलाएं थी, उसका कितना औसत दे रहा था, तो 36 महिलाओं का औसत भार जो दे रहा था आपका कितना, 54, तो ये गुना कर दिए, और दोनों कितना, 17 को पुरुष था और 36 को महिला थी, दोनों को जोड़ देंगे। अब गुना करके लिखेंगे तो 10 10 से 71, इसको गुना करके लिखेंगे तो 1944, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 53 उसके बाद में जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो 3015, और 53 से भाग देंगे तो 56.88, यानी कि इसको हम लगभग में 57 बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आंसर देखिए 58 ना आया है, हाँ सॉरी, यहाँ पे 57 आया था इसका आंसर, तो इसलिए इसका आंसर सी होगा, 57। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर के पी क्यू आर और पी आर के मध्य बिंदु है। पी क्यू आर के क्षेत्रफल अगर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी क्यू आर हमने लिख दिया, त्रिभुज बना दिया। अब इसमें हम ए बी सी इसका हम मध्य बिंदु लिख दिया, और इससे भी एक त्रिभुज बना दिया, और सभी क्या है, भुजाएं एक दूसरे के बराबर है। तो हमें क्या हो रहा है कि हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी सी का 1 2 3 4 गो भाग है, सभी बराबर है तो 1/4 आगुने पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ओके, अब इसमें इस पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया था 32, काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा, तो आंसर आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए, कह रहा है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर का घन 1728 है, जबकि दी गई संख्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 108 है, तो दी गई संख्याओं दोनों संख्याओं के घनों का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। तो देखिए, दो संख्या हम ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, दोनों का अंतर हमें मालूम था कितना, 1728, तो हम इन दोनों तरफ अब क्या कर लेंगे, घन कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, घन। तो देखिए, ये इसका अगर देखा जाए तो ए माइनस बी का होल क्यू, एक इसका होल क्यू है, 12 का होल क्यू है। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ घन कर ले रहे हैं, तो इधर देखिए ये 12 का क्यू हो गया है, ये 12 का क्यू है, ठीक है, और ये दो संख्याओं का घनों का अंतर बोला था कितना, इतना था, तो यहाँ पे अब दोनों से क्यू से क्यू यानी ए माइनस बी 12 हो गया, और दोनों का गुणनफल 108 बोला था। अब हम ए माइनस बी का ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र ये इतना होता है, अब इसमें मान भरेंगे तो इसका मान 12 आया है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर है ना, कितना है ये, 12 12 है ना इसका मान, तो इसका मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर, इसका भी मान 12 है तो 12, 3 या ए बी का मान 108 था। अब इसको भर कर सोल्व करके देखिए, 12 12 का स्क्वायर 144, इसको गुना करिए 324 जोड़िएगा तो 468, 12 से गुना करिएगा तो 5616 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 5616, ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका ए माइनस बी का तृतीय अनुपाती क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए, तृतीय अनुपाती का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटा ए, तो बी के मान कितना दिया था, ए माइनस बी दिया था, भले सॉरी एक्स माइनस वाई स्क्वायर कर दिए, और ए के स्थान पे कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देख लीजिए आप। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक गोरा कट गया है ना, एक गोरा कट गया तो एक गोरा बच गया है ना, यानी एक्स माइनस वाई या बटा एक्स प्लस वाई, यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया बी। आगे देखते हैं, ये वाला देखिए, करा कि कॉस ए का मान 12/5 है, तो साइन ए प्लस कॉस ए और कॉस ए के गुने का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए, कॉट का मान दिया था 12/5, तो यहाँ पे कॉट का सूत्र होता है बी बाई पी, तो बी और पी का मान पता है तो एच निकाल लेंगे, 12 और 5 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ से एच का मान निकलेगा तो 13 आएगा। अब इसमें मान भरिए, तो साइन का सूत्र होता है पी बाई एच, तो पी का मान 5 है और एच का मान 13 है, तो 5/13 भर देंगे,
कैसे हम थोड़ा देखिए, इसको पहले हम बढ़ा लेते हैं। कॉसेक में साइन से गुना किया तो कॉसेक इंटू साइन, कॉस में साइन से किए कॉसेक से किए तो कॉस इंटू कॉसेक। अब इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, इसका तो मान 1 हो जाएगा, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका मान कितना होता है 1/sin, तो 1/sin क्या होता है कॉट होता है, और 1 प्लस कॉट, कॉट का मान कितना दिया था 1 प्लस 12/5 दिया था। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 5 एकम 5 12 17/5 आंसर होगा। ठीक है, यानी हमें इसका कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ा, यानी इससे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस उसी पर भी बन जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 17/5। तो 17/5 ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, ये देखिए। तो कह रहा है tan a/2 का मान x है, तो x का मान क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो देखिए tan का सूत्र होता है, tan a/2 का मान x दिया है, तो हम x के थोड़ा उलट के लिख देते हैं। x को हम कैसे, tan a को क्या लिख सकते हैं sin बटा cos लिख सकते हैं, और sin का सूत्र क्या होता है क्या लिख सकते हैं, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, √1 माइनस, इसका सूत्र लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस a/2। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस a/2, मैंने साइन को माइनस में और कॉस को प्लस में लिख सकते हैं, इसका सूत्र सूत्र होता है। अब इसके आगे बढ़ाएंगे, देखिए है तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं, ये वाला देखिए। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, तो कितने वर्षों बाद ब्याज का मूलधन बराबर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। अब मूलधन हम 100 रुपया मान के चलते हैं, 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 25/5 1 वर्ष के लिए SI 25/5 यानी 5%। कैसे, क्योंकि वो बोला था, कितना बोला था क्वेश्चन में, बोला गया था आपका कि 5 वर्ष के लिए 25% था, तो 5 से भाग दे देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, 5% होगा 1 साल के लिए। तब ब्याज कितना है 100 रुपया, और 100 रुपया जो मूलधन था वो ब्याज के बराबर था बोला था। तो अभीष्ट वर्ष कितना होगा, तो 100 में फिर 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 वर्ष ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे देखते हैं ये वाला देखिए। करे एक कंपनी द्वारा एक पार्क में 10 मीटर ऊंचाई और 48 मीटर आधार का व्यास वाला एक शंकुकार तंबू लगाया गया है, तो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए, ये ऊंचाई 10 हो गया, ये इसका त्रिज्या दिया हुआ था। ठीक है, जो जो चीज दिया हुआ है हमने लिख दिया। अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं। ऊंचाई हमारा 10 था और त्रिज्या 48, उसका व्यास था, तो आधा करिएगा तो 24 है ना आएगा। अब त्रिज्या की ऊंचाई निकाल लीजिए मान भर के, एल आर का मान 24 और एच का मान कितना था 10। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 676 यानी 26 आ गया। अब इसका तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है पाई आर एल, तो पाई आर का मान भर दीजिए और एल का मान भरिए, गुना करिए 624 पाई सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे बात करते हैं, ये देखिए 148 देख लीजिए। देखिए त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करके इसका मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। तो ये देखिए ये सवाल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करते हैं। तो साइन ए माइनस बी का ये सूत्र हो गया और साइन ए प्लस बी का ये सूत्र हो गया, इसको हम यहीं छोड़ दिए, इसको भी हम इसी तरह से छोड़ दिए। आगे बढ़ेंगे तो देखिए इस सब में हम क्या कर ले रहे हैं, कॉस एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से भाग दे रहे हैं, इसमें भी और नीचे भी और इसके बगल वाले में भी, सब में हम अंश और हर में इसमें भाग दे देंगे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से। तो देखिए ये वाई वाला कट गया, इसमें एक्स वाला कट गया, वाई वाला कट गया, एक्स वाला कट गया। तब यहाँ पे बच क्या रहा है, साइन बटा कॉस टैन हो गया, 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 आई बगल में है वैसे लिख दिए। अब फिर देख रहे हैं तो ये देखिए तिरछा तिरछी कट गया, ये भी तिरछा तिरछी, यानी एक इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर एक कर लीजिए ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए कह रहा कि दवाई का कैप्सूल जो है 21 mm अर्धव्यास वाला एक गोले यानी गोली, इस कैप्सूल को भरने के कितने दवाइयाँ मीटर क्यूब में आवश्यकता होगी, चलिए देखते हैं। तो देखिए हम क्या किए हैं, मात्रा यानी कि गोला का आयतन गोला था, तो 4/3 पाई पाई के मान 22/7 और आर कितना दिया था 21 था, तो 21 को 3 बार लिख देंगे। इस सबको काट कूट करेंगे 3 बार में, फिर 3 से ही कट गया, तो 4 गुने 22 गुने 21 गुने 21 करिए, तो आपका 38,808 mm³ आंसर होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला देखिए, करा कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का
दूरी इतना है। तो इस संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। ये तो यहाँ पे भी बनाया जा सकता है। देखिए दशमलव कहाँ लगाइए, ये 3 है ना, इसके बगल में दशमलव लगा दीजिए एक अंक के बाद। ठीक है, उसके बाद कितना है, 8 है, 4 है, उसके बाद 10 के घात लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, तो कितना अंक था इसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो अंक हो रहा है। मतलब 3 के बाद देख रहे हैं तो कितना अंक हो रहा है, 8 गो अंक हो रहा है। यानी 10 के घात कितना होगा, 8। तो यही इसका आंसर होगा मानक रूप, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।